हे गाइस, सो ये हूँ मैं निखिल, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जिसको अपनी फैमिली से मिले 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और आज फाइनली मैंने इस चीज़ को चेंज करने का डिसीजन ले लिया है। जी हाँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ वापस अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ देने, एंड दे हैव नो आइडिया अबाउट दिस। क्या है? बढ़िया भाई, आज अंदर बैठ। So guys, मेरे बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं चल रही है cause there was a fire emergency. So हम 20 फ्लोर लगे नीचे लेके जा रहे हैं। Hey guys, कैसे हो आप सब? This is me Nick and today is a very special day. Today I have a flight to India and I'm going to finally surprise my parents. So I'm really very excited to see the reactions. It's 4 in the morning and I just woke up now and I have to take a bath and get ready and फटाफट से निकलते हैं cause 5:30 को मेरी बस है from Vancouver to Seattle. Hey guys, just booked the Uber. It's on the way and almost set है, packing done है. तक आई वॉज टोटली नॉर्मल, मुझे कुछ फील नहीं आ रहा था। इतने दिनों से सब लोग मुझे पूछ रहे थे निखिल कैसा लग रहा है इंडिया जा रहा है, पर अब धीरे धीरे फील आ रहा है। सो सिएटल में बस स्टेशन पे उतरने के बाद मैं चलकर पास के साउंड ट्रांजिट स्टेशन पर गया, जहाँ से मैंने पकड़ी ट्रेन में बैठ के मैं निकल पड़ा एयरपोर्ट के लिए एंड वहाँ पहुँच के मैंने अपने बैगेज और सिक्योरिटी चेक पूरा किया। सो गाइज, इट्स ऑलमोस्ट 11, मेरी फ्लाइट है थी 12:55 की, बट नाउ इट गॉट डिलेड टू 1:30। सो अभी 2.5 आवर्स हमें टाइम पास ही करना है एयरपोर्ट पे। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सिएटल से फ़्लाइट क्यों कराई जबकि मेरे पास वैंकूवर से फ्लाइट कराने का ऑप्शन था। सो एज आई हैव मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियोस दैट फ्लाइट्स थ्रू यूएस आर चीपर एज कम्पेयर टू फ्लाइट्स फ्रॉम कैनेडा एंड सिएटल लाइक वैंकूवर से हार्डली 200-250 किलोमीटर्स दूर है। अभी मेरे फ्रेंड्स थे नहीं इधर अवेलेबल, सब इंडिया हैं, इसलिए मैं बस से आया, वरना वही मुझे छोड़ने आते थे तो और ज़्यादा कन्वीनियंट रहता। सिएटल आने से ही लाइक अराउंड आपका $600 to $700 का फ़र्क पड़ जाता है एंड इट्स अ लॉट टू बी ऑनेस्ट। सो I think it's totally worth it, and if you guys are also looking to fly to India, then I would suggest booking flights from Seattle if you have a US visa. मेरे पास काफ़ी टाइम बचा था, इसलिए मैं चला गया एयरपोर्ट के लॉन्ज में और उधर जाके हमने किया हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा शॉपिंग करने सिएटल ड्यूटी फ्री में, और वहाँ से आई वेंट टू बोर्ड द फ्लाइट टू पेरिस। फ्लाइट में आई हैड दिस डिलीशियस रोस्टेड चिकन अलॉन्ग विद सम मैश्ड पोटैटोज एंड वाइट वाइन। उसके बाद आई वॉच्ड अ मूवी, डिड सम एडिटिंग एंड स्लेप्ट। So guys, right now I am in the Charles de Gaulle International Airport in Paris. मेरी फ्लाइट है 10:50 की, सो अभी तब तक मुझे वेट करना है। रफली इन 12 आवर्स आई विल बी इन बॉम्बे एंड फिर उधर से मेरी बॉम्बे टू बड़ौदा की भी फ़्लाइट होगी। सो जैसे आप सब देख सकते हो कि इंडिया आने के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके आना पड़ता है, इन द सेंस ट्रैवलिंग के हिसाब से स्ट्रगल कि फ़्लाइट्स चेंज। आई नो देयर आर डायरेक्ट फ़्लाइट्स टू, बट स्टिल मेरे को दूसरी फ़्लाइट्स करके ही जानी पड़ती, लाइक डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती, कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ती इंडिया में, राइट। ले ओवर टाइम एंड वेटिंग सब कुछ मिला के लाइक अराउंड 30 to 35 आवर्स लग ही जाते हैं मेरे सिटी जाने के लिए। सो यू आर लाइक ट्रैवलिंग फॉर मोर देन अ डे एंड इट बिकम्स क्वाइट हैक्टिक, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई नो इट विल बी वर्थ इट। अगर आप कोई भी यूरोपियन कंट्री में रह रहे, जैसे फ्रांस हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो वही है 10 घंटे की फ्लाइट और आप उधर पहुँच जाओगे, तो इतना पता नहीं चलता। इफ़ यू लिव इन नॉर्थ अमेरिका लाइक यूएस और कनाडा, उसके बाद इंडिया ट्रैवल करना बैक रियली हैक्टिक है, इतना आसान नहीं है कि आप ऐसे ही मतलब जब मन करे आप फ्लाइट की टिकट बुक करके आ सको। बहुत सोच समझ के बहुत कुछ प्लान करके आना पड़ता है।
इसको बोल रहा था कि इधर एयरपोर्ट के बाहर मैंने जितना हॉर्न सुन लिया उतना मैंने 2 साल में कनाडा में नहीं सुना। फाइनली बैक वेयर आई बिलोंग। भाई क्या लगता है माँ का क्या रिएक्शन होने वाला है? मारेंगे क्यों भाई? Okay, I'm outside my house now and I'm about to ring the doorbell. भाई धक हो रहा है। I can't believe the moment is finally here. Let's go. Let's give them the surprise. कल पता चला। और मोटी कैसी लग रही हो यार? मैंने क्या बोला? मुझे पता था, मुझे पता आ रहा है, मैं अपने फ्रेंड को पिक करने गया, इतना मारूंगी ना, let me contain this feeling right now. एकदम सरप्राइज हो गई। पीछे की दीवार देखी मैं तभी पहचान गई कि ये आ गया है, बहुत ज्यादा। मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही क्योंकि मैं लिटरली टीवी के अंदर बैठी थी और जैसे ही तुम्हें बोला कि गौर मम्मी, मैं लिटरली क्या है कभी टीवी के बाहर निकली हूँ। मैं बोला कि मेरी माँ सबको बताई देने वाली है तो किसी और से पता चले उसके पहले मैं ही बता दूँ। चलो मेरा शनि रवि का प्रोग्राम तेरे साथ है। Surprising my family today reminded me of the simple yet profound joys in life. Being together, sharing stories and just enjoying each other's company is truly priceless. I hope this video inspires you to cherish those you love, maybe even plan a surprise visit to your own. Thank you for joining me on this emotional journey. Until next time, take care and keep spreading love.